वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जो इम्पोर्टेंट आज का टास्क है वो मैंने आपसे पहले बताया था कि प्रेसिडेंशियल अपील जो फ़ाइल करनी है। आई एम बैक इन ऑफिस फॉर दैट अपील। ये एफटीओ का एक ऑर्डर था फेडरल टैक्स एम्बर्ड्समैन का, जिसकी जो अपील होती है ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास होती है। तो प्रेसिडेंट के पास जो अपील फ़ाइल होती है बड़े रेयर केसेस होते हैं एंड इट्स अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस। मैंने कुछ हद तक प्रिपेयर कर ली हुई है, कुछ हद तक रह गई हुई है। आई एम गोना शेयर इट विद एवरी वन ऑफ यू। मैंने ये जो है अपनी वो निकाल ली है। ये आप देखें कि बिफोर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कुछ नाम वगैरह मैंने अपना यहाँ पे नाम भी लिख दिया है, तमाम चीज़ें भी चेंज कर दी हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज़। इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी आएगी, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज़ के सामने जब भी हम कोई चीज़ फ़ाइल करते हैं उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि हमने उसकी प्लेंट होती है जो हमारी मेन क्रस्ट होती है, साथ एफिडेविट लगता है। जो भी हम जिस भी अदालत में जा रहे हैं, प्रेसिडेंट के पास जा रहे हैं, उसमें भी सेम प्रोसीजर है। एफिडेविट लगेगा, वो भी साइन होगा, क्लाइंट साइन करेंगे, जो कंप्लेनेंट है या रिप्रेजेंटी है, इसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं बिफोर द प्रेसिडेंट मेरे केस में। और इसके जो सिग्नेचर्स हैं वो क्लाइंट करते हैं एफिडेविट पे भी और पिटिशन पे भी और वकालतनामे पे भी। और जो ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट मैंने अपील किया उसकी मुसद्दका कॉपीज़ मैंने निकलवा ली हैं, वो साथ में लगेंगी जो मैंने बुकलेट साथ जमा कराई थी। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क दैट आई पुट इन दिस केस। ये इसमें काफ़ी हद तक कुछ हद तक रिलीफ मिल गया है, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने डैमेजेस नहीं दिए जो डैमेजेस देने चाहिए थे। उसके अलावा उन्होंने बाकी तमाम बातें हमारी मान ली। मतलब मैंने उनको कहा कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन हुई है, सेक्शन 2(3) ऑफ एफटीओ ऑर्डिनेंस 2001, मेल एडमिनिस्ट्रेशन की हद तक मान गए। उन्होंने कहा सेल प्रोसीड्स वापस ले लें। डिपार्टमेंट ने सेल प्रोसीड्स वापस करने के बावजूद जो कॉम्पनसेशन है सेक्शन 22 की, वो कॉम्पनसेशन और डैमेजेस नहीं दी। प्रेसिडेंट हाउस में, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में जो अपील होगी अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ एफटीओ फेडरल टैक्स एम्बर्ड्समैन, उसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। और चीज़ें ऑलमोस्ट जो है वो कुछ हद तक सॉर्ट आउट हो गई हुई हैं। आईडी कार्ड की कॉपी भी आ चुकी है। जो पहले डॉक्यूमेंट होता है प्लेंट प्लस रिप्रेजेंटेशन, रिटन रिप्रेजेंटेशन प्लस एफिडेविट, वो हो गया। तो उसके बाद जो ऑर्डर्स ऑफ एफटीओ हो गए, इम्प्यून्ड ऑर्डर्स हैं जो हमारे। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रीजॉइंडर सबमिटेड बाय द कंप्लेनेंट इन एफटीओ वो हो गए। उसके बाद उनके आइडेंटिटी बॉन्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स, ये तमाम चीज़ें होगी। ये होने के बाद जो ओरिजिनल कंप्लेंट सबमिटेड इन एफटीओ प्लस ऑल द एनेक्शर्स एनेक्स्ड विद दैट, ये तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर एनेक्स कर दी हैं। जो कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इफ़ आई माइट शो यू, दिस इज़ बेसिकली हाउ इट्स डन। दिस इज़ ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, मतलब ये थोड़ी सी अभी स्ट्रीमलाइन होनी है, उसको इसकी कॉपीज़ भी होंगी। रेलिवेंट लॉ जो है वो हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। और दिस इज़ बेसिकली हाउ इट्स गोना बी डन। आप देखें ऐसे ऊपर लिखते हैं जिसको भी आपने, जहाँ पे भी आपने फ़ाइल करनी है बिफोर द प्रेसिडेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बिफोर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट, सो ऑन। और जो इम्प्यून किया है वो आपने इम्प्यून किया है नीचे। और इसको मैं अगर देखूँ तो इसको इस तरीके से मैंने कंप्लेंट और रिप्रेजेंटेशन नीचे यूँ करके लिख दी, क्योंकि इसके फॉर्मेट्स वगैरह हमारे पास नहीं मौजूद। पहले जो है वो इसकी ये काम कभी कभी आता है। तो इसके पेज नंबरिंग जो है ये देखें 1 से शुरू हुआ एंड दिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये, लेकिन दिस हैज़ गॉन टू अप टिल पेज नंबर 82 पेज तक मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। सम थिंग्स आर स्टिल लेफ्ट। फॉर एग्जांपल आईडी कार्ड कॉपी ऑफ द कंप्लेनेंट व्हिच इज़ दिस, इट हैज़ बीन साइंड बाय द पर्सन, बाय द रेलेवेंट पर्सन। उसके बाद जो इसकी, मैं इसको इस तरीके से करता हूँ। अगर आप देखें ये पहले इसका तमाम जो है वो इंडेक्स निकालता हूँ। इंडेक्स के अंदर तमाम चीज़ें लिखी होती हैं, उनके हिसाब से फिर नंबरिंग यहाँ पे होती रहती है। और नंबरिंग यहाँ पे हो भी रही है। और इसके साथ में हमने एक वो ऑर्डर भी लगा दिया। एक कुछ चीज़ें डिस्पेंसेशन, मतलब देखें ना, एक जो बेसिक नेसेसिटी होती है किसी भी प्लेंट की, वो होती है प्लेंट इटसेल्फ। एफिडेविट होता है जिसमें कंप्लेनेंट के साइन होते हैं, नीचे डॉक्यूमेंटेशन होती है, तमाम एनेक्शर्स होते हैं। एनेक्शर के बाद अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल मौजूद नहीं हैं, जैसे मेरे केस में बस नहीं थे, तो उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी डिस्पेंसेशन लगती है। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है कि मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूँ, अगर आपको चाहिए होंगी हमें उसकी कॉपीज़ लगाने की इजाज़त दी जाए। डिस्पेंसेशन के साथ एफिडेविट लगेगा, वो भी हो गया। पावर ऑफ अटर्नी साइन हो गया, उसका मैंने बस जो है पावर ऑफ अटर्नी अटैच करना है।
वो साइन करने पे इसकी 2 कॉपीज़ बनानी है, एक कॉपी 2 वहाँ पे चली जाएंगी, 3 कॉपीज़ बनाऊंगा, एक ओरिजिनल ऑफिस कॉपी रह जाएगी और बल्कि 2 अपने पास रख लूँगा, एक क्लाइंट को भेज दूँगा। ये यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग इंटरेस्टिंग। इफ़ आई शो यू दिस, मैंने यहाँ पे इसका पूरा इंडेक्स खोला हुआ है, ये ऊपर तमाम इसके एफिडेविट्स बने हुए हैं। एफिडेविट्स के बाद दिस इज़ द इंडेक्स बिफोर द ऑनरेबल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट हो गया, नीचे ये हो गया, ये हमारे पेज नंबरिंग होगी 1 से 11 तक, रिप्रेजेंटेशन है, इम्प्यून्ड ऑर्डर है, इंक्वायरी रिपोर्ट है 35 से 44 तक ये है, 45 से 46 तक ये है, एनेक्स ई, कॉपी ऑफ कंप्लेंट, एनेक्स डॉक्यूमेंट हो गया, एनेक्स एफ हो गया, कॉपी ऑफ गुड डिक्लेरेशन हो गई, ये नीचे नाम आ गया और एड्रेस वगैरह भी इसका नीचे आ गया। मैं अब इसको यहाँ पे रख के आई विल बी डूइंग माई वर्क और उसको बाद में मैं देखूँगा किस तरीके से हमने इसको जो है वो उसके अंदर इंक्लूड करना है। ये देखें अब मैंने कुछ हद तक कंप्लीट कर लिए, जैसे कि इंडेक्स भी हो गया और बाकी तमाम चीज़ें हो गई। अब मैं इंडेक्स आपसे फाइनल जो है वो शेयर करता हूँ। लेट्स सी, ये इंडेक्स है फाइनल 1 to 11 ये हो गए। मैंने इसको थोड़ा छोटा किया है, कंप्लेंट और उसके जो एनेक्शर्स थे उनको मैंने बीच में से निकाल के और उनको मैंने यहाँ पे 83 से 84 नंबर कर दिया, 83 to 84 कर ये 47 से 82 कंप्लेंट और एनेक्शर्स आ गया। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हो जाने थे, ये जेड से भी ज़्यादा चले जाना था, फिर नंबरिंग करनी पड़ती है X1 X2, देन पावर ऑफ अटर्नी हो गया। और इसको मैं थोड़ी सी जो है वो स्पेसिंग सही कर देते हैं, इसको इस तरीके से, एंड विल गो फ्रॉम हियर। रिप्रेजेंटेशन नंबर है, इसको भी नीचे करते हैं, ऊपर से इसको भी नीचे करते हैं, थोड़ा सा पहले स्पेस कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे किया था, ये भी नीचे हो जाता है। अब यहाँ पे जहाँ पे उनके साइन होने हैं ऑब्वियसली उसको थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं ऊपर, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे मेरे सिग्नेचर हो जाएंगे। एंड देन प्रॉब्ली अब जो है वो थोड़ी सी इसकी शक्ल निकलेगी। अब ये अपील थोड़ी फ़ाइनल हो जाएगी बिकॉज़ मैं इसको अब इसको फ़ाइनल करता हूँ, फ़ाइनल करके इसकी कॉपीज़ कराने भेजता हूँ, कॉपीज़ हो जाएंगी, फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ कि क्या हुआ। सर ये आखिरी प्रिंट आउट में निकल गए, जो आखिरी इंडेक्स थी, इंडेक्स के साथ हमारी बाकी चीज़ें थी वो तमाम निकल आई हैं। आई जस्ट टुक द प्रिंट आउट्स और उसके अलावा बाकी तो ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट है। ये भी हो गया, रिप्रेजेंटेशन भी हो गई, इम्प्यून्ड ऑर्डर भी हो गया, इंक्वायरी रिपोर्ट भी हो गई, रीजॉइंडर भी हो गया, कॉपी ऑफ ऑर्डर शीट्स भी हो गई, कॉपी ऑफ कंप्लेंट एंड एनेक्स डॉक्यूमेंट्स भी हो गया, डिस्पेंसेशन एंड एफिडेविट भी हो गया, पावर ऑफ अटर्नी भी हो गया और आईडी कार्ड भी हो गया। ये तमाम चीज़ें साइंड हैं। अब इसको कॉपीज़ करा के तो इनको भेज देते हैं। होपफुली ये मज़ीद मैं डिस्कस करूँगा, इसका लॉ भी अगर आप कहेंगे तो मैं लॉ भी इसका डिस्कस करूँगा। अभी के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।